Hello everyone, welcome to my channel. I am Jitendra. I hope you are well and doing. आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कुछ कर रहे होंगे और अच्छा करने की कोशिश करनी भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और पार्ट वन में मैंने आपको क्या बताया है वो मैं शॉर्टली आपको तुरंत रिमाइंड करवा देता हूँ। पार्ट वन में हमने नंबर सिस्टम में देखा था कि डिजिट क्या होती है, नंबर क्या होता है। देन आफ्टर हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू सिस्टम और फेस वैल्यू सिस्टम और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। ये हमने पार्ट वन में देख लिया था। पार्ट टू में हमने क्या पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, लुक एट हियर, जैसे कि ये चार्ट में आप देख सकते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी हमने डिवाइड कर दिया इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन में। देन आफ्टर फ्रैक्शन को हमने डिवाइड किया यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और अनइक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इंटीजर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। व्हाट इज होल नंबर ये भी हमने देखा था। देन आफ्टर होल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल नंबर एंड जीरो। देन आफ्टर नेचुरल नंबर को भी हमने क्लासिफाई किया है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और कंपोजिट नंबर। इसमें नहीं लिखा हुआ है बट एक कंपोजिट नंबर भी होगा इसमें। तो यहाँ पास प्राइम नंबर को हमने तीन पार्ट में बांट के देखा, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम एंड ट्विन प्राइम। ये चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने नेचुरल नंबर तक बात कर लिया था पार्ट टू में। पार्ट थर्ड नंबर सिस्टम में व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर और व्हाट इज परफेक्ट नंबर, ये क्या होते हैं, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम एंड ट्विन प्राइम, ये क्या होते हैं। देन आफ्टर नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर में जब हम जाएंगे तो ये एक पार्ट हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे सर्ट्स क्या होता है, इरेशनल नंबर भी हमने देख लिया था। तब जाकर के नंबर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सी सैट, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सी सैट जर्नल स्टडीज पेपर 2 को कहा जाता है, इस तरीके से होलिस्टिक कवर आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट। नेचुरल नंबर के टाइप में जाएंगे तो व्हाट इज इवन नंबर, कुछ इसके फीचर्स जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इवन नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई टू, नहीं ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई टू इज कॉल्ड द इवन नंबर। कुछ लोगों का मानना है कि थ्योरी नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है कि थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट, यानी सी प्लस सी का डबल कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी भी करिए और कॉन्सेप्ट भी बनाइए। बिना थ्योरी के, कोई भी सिद्धांत के बिना कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल कर आता है। तो ये उन बच्चों के लिए हो जाएगा जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और जिन लोगों को दोनों चीजें नहीं पता, पहले थ्योरी जानेंगे देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट। इवन नंबर ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट एज जीरो, यानी कि जो सम संख्याएं होती हैं उनका अंत या तो जीरो से होगा, या तो दो से होगा, या चार होगा, या उनके अंत में जो है जो नंबर होगी वो जीरो हो सकता है, टू हो सकता है, फोर हो सकता है, सिक्स हो सकता है, एट हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर इज जीरो, जैसे टू है, फोर है, सिक्स है, एट है। अगर आप 32 कर सकते हैं तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो आप देखिए एंड में क्या है, टू है। अगर आप 40 लिखते हैं तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि अंत में क्या है, इसके अंत में जीरो है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, जैसे 500 टू 24, तो आप देखेंगे कि 524 में ये एक सम संख्या क्यों है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, चार है। ये आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज इवन नंबर, सम संख्याओं की पहचान कैसे की जा सकती, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर इज जीरो, सबसे छोटी
धनात्मक जो सम संख्या होती है उसको हम लोग 0 मानते हैं। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ इवन नंबर इज 10। दो संख्याओं की सम संख्या सबसे छोटी जो होती है वो 10 होती है। देन आफ्टर द लार्जेस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ इवन नंबर इज 98। दो अंकों वाली सब सम संख्याएं सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? 98। ये फीचर्स आपको याद रखना पड़ेगा। छोटे एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में डायरेक्टली पूछते हैं, बट यूपीएससी इसी चीज को लैंग्वेज बेस्ड पर पूछेगी आपसे। नाउ आई मूव्ड। नेचुरल नंबर का टाइप्स हमने देखा, इवन नंबर दैट मीन सम संख्या। अब हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर? अब हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर की। तो क्या होता है ऑड नंबर? तो ऑड नंबर आर दैट आर नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इट वी डिवाइड एन ऑड नंबर बाई 2 देन इट विल बी लीव अ रिमाइंडर। अगर ऑड नंबर है, कोई संख्या विषम संख्या है, अगर हम 2 से उसमें डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर शेष हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 5। 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, तो ये 1 रिमाइंडर हो गया। तो जो मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट, दैट इज इफ वी डिवाइडेड एन ऑड नंबर बाय 2 देन इट विल बी लीव अ रिमाइंडर। कोई भी ऑड नंबर में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचता है। 9 ले लीजिए या फिर कोई और बड़ी संख्या 13 ले लीजिए, आप क्या पाएंगे कि 2 6 जा 12, तो 1 रिमाइंडर इसमें हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। द एग्जाम्पल ऑफ ऑड नंबर आर 1 3 5 7 9 11 13। देन आफ्टर आप बताइए 15 होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि रिमाइंडर अब 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे आपके ऑड नंबर के एग्जाम्पल। 1 इज द फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर। एक जो है सबसे छोटा पॉजिटिव ऑड नंबर है। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इज 1। और सबसे छोटी जो है पॉजिटिव धनात्मक जो विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 11। दो अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट ऑड नंबर की मैं बात कर रहा हूं। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, यहाँ जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर इज 11 और द लार्जेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर इज 99। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 99 होगी। और दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 99। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। एक बार क्विकली फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, वे विषम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्या अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो उसमें रिमाइंडर मतलब शेषफल बचता है। देन आफ्टर ऑड नंबर की एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा। प्राइम में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राइम नंबर में क्या होता है, और इन दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली ये भी डिवाइड नहीं होते हैं और प्राइम नंबर भी नहीं होते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या 3 प्राइम नंबर है? तो आप बताइए। क्या 5 प्राइम नंबर है? तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिया 15, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 13, तो 13 इज अ प्राइम नंबर और 13 इज अ ऑड नंबर भी हो जाएगी। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो नाउ आई मूव्ड प्राइम नंबर। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, देन आफ्टर इट्स पार्ट्स, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम एंड ट्विन प्राइम। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट आर डिविजिबल बाई देमसेल्फ। ऐसी संख्या जो अपने आप से या तो डिविजिबल हो जाएगी या फिर एक से, ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर 1 2 3 5 7 11 13 17 19। आप मुझे बताओ 15 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 15 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्वेश्चन है, क्योंकि 3 5 जा
15 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। और डिफिनेशन में क्या है, या तो 1 से कटेगी या फिर अपने आप से वो संख्या, ऐसी संख्याओं को, तो ये 15 आपकी नॉट प्राइम नंबर एज अ, ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल बाई नॉट एग्जैक्टली 2, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर के पास जो है 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं वह संख्या खुद हो जाएगी और एक एक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आप ऐसे समझिए इस चीज को, जैसे मान लेते हैं 43, 43, तो 43 के जो फैक्टर होंगे वह एक होगा और 43 स्वयं हो जाएगा। तो ओनली हैव टू फैक्टर, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, पहली जो है प्राइम नंबर जो है 2 है। देयर आर 15 प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 15, ये एकदम याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1 से 50 तक में जो है 15 जो है प्राइम नंबर होते हैं। इसी प्रकार से 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ मैंने लिखा 15 प्राइम नंबर, यहाँ मैंने बताया 25 प्राइम नंबर, यहाँ मैंने आपको बताया थर्ड जो ये पॉइंट है ये 46 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से लेकर के 100 तक के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर आपने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, कुछ इसके फीचर्स हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की 3 क्लासिफिकेशन है, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम एंड ट्विन प्राइम। Now I will talking about types of prime number। तो first thing is there are 3 types। 3 प्रकार के हम लोग प्राइम नंबर को 3 भागों में बांट कर देखते हैं, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम एंड ट्विन प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो केवल और केवल एक से या फिर अपने आप से विभाजित होती है, वो प्राइम संख्या। अब बात करते हैं कि को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है इसके साथ में सहयोग में कोई और होगा। तो को प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, केवल और केवल उसका एक ही कॉमन फैक्टर हो। दैट मीन्स इसका मतलब यह हो गया कि टू प्राइम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी वन। ऐसी जोड़े होने चाहिए जो एक के अलावा किसी और से भी डिवाइड नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11 13 हो गया, 17 और 29। तो इस तरीके से आप ऐसी संख्या लीजिए जो कि क्या हो जाए, को प्राइम हो, जो किसी से डिवाइड ना होकर के केवल और केवल अपने आप से हो जाए। देन आफ्टर को प्राइम के बाद हम देखते हैं रिलेटिव प्राइम। तो एनी टू प्राइम नंबर दैट हैव नो कॉमन मल्टीपल, मतलब उनका कॉमन मल्टीपल नहीं होगा तो वो रिलेटिव प्राइम कहलाएगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल फॉर जैसे 13 और 24, आप चेक करिए कि इसका कॉमन फैक्टर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। 24 और 25, ये 5 5 जा 25 से कटेगा, ये 2 6 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से। तो लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए इनका जो है नो कॉमन मल्टीपल, नो कॉमन मल्टीपल, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्राइम। देन आफ्टर बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ट्विन ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, टू सच नंबर हुज डिफरेंस इज टू, ऐसी दो जोड़े होने चाहिए जिनमें डिफरेंस प्राइम भी हो लेकिन उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे 17 किसी से नहीं कटेगा, ये प्राइम है। फिर हमने बात किया 19 की, तो ये ऐसा हमने पेयर लिया है कि ये प्राइम होने के साथ साथ ट्विन प्राइम है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंट 2 है। इसी प्रकार से 11 और 13, 41 और 43, 41 एंड 43, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। और ये किसी और से भी नहीं कटेंगे, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से ये ट्विन प्राइम हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राइम नंबर के 3 कैटेगरीज हमने देख लिया है। दोस्तों इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। बट नंबर सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये सब कितना जरूरी चीज था पढ़ना। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर। बहुत बी केयरफुली आप इस चीज को ध्यान में दें।
कंपोजिट नंबर आर नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऐसी संख्या हो जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। फॉर एग्जांपल में अगर आप 4 देखिए, मैंने यहाँ लिखा 6 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा। 4 की अगर आप बात करेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका फैक्टर 2 भी हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर जो है 4 भी है। तो इस तरीके से मोर देन 2 फैक्टर। इसी प्रकार से 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। 10 का फैक्टर 1 होगा, 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी आता है तो आप री अगेन आप जो है वॉच करिए वीडियो को। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट नंबर। मोर कंफ्यूजन मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी जो है नंबर के बारे में जानते ही नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा। बट आज के बाद, इस क्लास के बाद, तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप नंबर के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है जो डिफिनेशन कि सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग अ नंबर इक्वल। मतलब जो कोई भी संख्या जिसका फैक्टर जो होगा उसको अगर हम सम कर दें तो जिसका हम फैक्टर कर रहे थे उसी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल में जैसे अगर मैं 6 की बात करूं या 4 ले लीजिए, 4 का फैक्टर क्या हो सकता है। तो 4 का फैक्टर आप देखेंगे कि 1 है, और 4 का फैक्टर आप देखेंगे ये 2 है। 2 2 जा 4, 1 4 जा 4। अब आप इनको ऐड करिए, सम ऑफ फैक्टर, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 4, और सॉरी 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर बिकॉज सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इक्वल नंबर, इसी नंबर के इक्वल में आ जाता तो ये परफेक्ट नंबर कहलाता, अन्यथा नहीं कहलाता। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6। 6 के अगर हम फैक्टर देखें तो ये हो जाएगा 1, फिर 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या। अब आप इनको ऐड करिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। बहुत ही बी केयरफुली वॉच दिस परफेक्ट नंबर। आपको बहुत सावधानी पूर्वक पता करना पड़ेगा। ऐसे अपने मन में ले लीजिए कोई भी संख्या और उस चेक करिए कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से किए जा सकते हैं। तो आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि क्या होते हैं इवन नंबर, क्या होता है ऑड नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है को प्राइम, क्या होता है रिलेटिव प्राइम, क्या होता है ट्विन प्राइम, और क्या होता है कंपोजिट नंबर, और क्या होता है परफेक्ट नंबर। विथ एग्जाम्पल के साथ बेटर तरीके से मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके अगेन पूछ सकते हैं। नाउ आई मूव्ड। अब हम लोग बात करेंगे, ये पार्ट हमने समाप्त कर लिया है। इंटीजर के साइड में मैंने लिखा है फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भिन्न क्या होती है। फ्रैक्शन दैट मीन्स हिंदी वर्ड भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं। आप फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइन द पार्ट ऑफ होल। किसी भी संपूर्ण संख्या को जो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वही आपकी क्या कहलाती है, फ्रैक्शन। इसको समझिए, यहाँ पास मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये है, तो मैंने इसको पहले दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर मैंने इस दो इक्वल को भी मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये मान लीजिए कि 4 है, तो एक पार्ट हमने ये लिया, एक पार्ट हमने ये ले लिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। कितने में से, तो 1 2 3 4 पार्ट। तो ये बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। तो ये आपका क्या कहलाया, फ्रैक्शन। यानी इसके जो टोटल हमारे पास भी है वह 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4। 4 में से एक पार्ट इसका है, 4 में से एक पार्ट इसका है, 4 में से एक पार्ट इसका है, 4 में से एक पार्ट ये है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, आप इस फिगर को अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं ना। 1/4 1/4 1/4 1/4। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग भिन्न की परिभाषा बनाते हैं। द फ्रैक्शन इंक्लूड टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होती है, उसमें अंश और हर को इंक्लूड किया जाता है।
क्या होता है अंश और क्या होता है, यानी न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो अपर पार्ट इज फ्रैक्शन का जो है अपर पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर होता है। इट इज द लोअर पार्ट या फिर और बॉटम पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्न का जो निचला भाग या फिर बॉटम का पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो है डिनोमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बाय एग्जाम्पल समझिए, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4, तो 3/4 ये जो है ये क्या है, ये एक प्रकार की फ्रैक्शन है। तो दिस इज नोमिनेटर और दिस इज अ डिनोमिनेटर। यही आपका अंश और भिन्न, ये a/b, ये कुछ भी हो सकता है अग्नि। अगर इस तरीके से हमें दिखाई देता है तो डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के जो है भिन्न होते हैं। तो आपको पहले मैं बताऊंगा यूनिट फ्रैक्शन, देन आफ्टर प्रॉपर, फिर इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट एंड अनइक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ आई मूव टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि भिन्न के प्रकार में हम लोग कुछ भिन्न के प्रकार, वैसे तो बहुत सारी होती हैं वेरियस टाइप्स, बट हम लोग कुछ देख लेते हैं जो हमारे यूज में है। तो यूनिट फ्रैक्शन, इसको हम लोग कभी कभी यूनिटरी फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। अ फ्रैक्शन इज नन एज यूनिट फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, यानी कि जो न्यूमरेटर है, जो अंश होता है, उसमें हमेशा ऑलवेज जो है एक आए, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 होल नंबर, दैट मीन्स 1/2। अगर इसी तरह से 1/2 मैंने बोला, अगर यहाँ मैं लिख दूं 1/3 ऑफ होल नंबर, दैट मीन्स 1/3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ भी न्यूमरेटर में क्या है 1 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 1 है। इसी तरीके से आप यहाँ क्या कर दीजिए, सेम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5 ऑफ होल नंबर, दैट मीन्स 1/5। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या है 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है 5, यानी कि जो भी न्यूमरेटर है, मतलब दो तीन भिन्न है और सबके न्यूमरेटर में क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ऐसे भिन्न को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं या फिर यूनिटरी फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। द प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें हमेशा अंश क्या होता है, छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे जैसे यहाँ पास न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 8/9, तो 8/9 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो है अंश जो है हर से क्या है, छोटा है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब ये लेस है और जिधर लेस होता है उसका जो है मुंह बंद रहता है, यानी वी टाइप डिनोमिनेटर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कंपटीशन में अगर नहीं पता होता तो कंपटीशन में आप मार्किंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो पॉइंट याद रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होता, हमेशा जो है हर से जो है अंश छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जस्ट इसका उल्टा, यानी कि अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल में इसी को ले लीजिए, 9/8 कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 9/8 हो गया, या फिर 7/5 हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल मैंने, दैट मीन्स जो नोमिनेटर है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पास इसको आप ध्यान में रखिए, एन जो है, एन मतलब न्यूमरेटर ये ग्रेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ आई मूव्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अनइक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन में हमने आपसे बताया था
कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो मिक्स्ड करना है इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए, जैसे 3 ले लीजिए और मान लेते हैं 2/5। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ इंटीजर पार्ट। ये क्या है आपका? इंटीजर पार्ट। और ये जो भिन्न है ये दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या बताया था कि नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे 4 कैरी ऑफ 6/7। तो ये भी आपका क्या है, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे 4 सही 6/7, 3 सही 2/5। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान में रखना है आपको कि ये जो पार्ट होगा ये हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए? नोमिनेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब कि अंश जो है हर से छोटा होगा और कोई भी एक इंटीजर नंबर जोड़ देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल में जैसे 1/2 किसके समतुल्य हो सकता है? अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें, टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ इधर सिंप्लीफिकेशन इधर ऑफ टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू अदर। एक दूसरे के वो इक्वल हो जाए कब? सिंप्लीफिकेशन करने पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल में आप 2/4 लिख सकते हैं। तो ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं? जैसे 3/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये इसके इक्वल में आ जा रहे हैं। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरीके के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये तो हो गया 1/2 के इक्वल में है। जैसे 1/3 है, तो 1/3 में आप देखेंगे जैसे 3/12, 3/12। तो ये किससे कट जाएगा आपका? जैसे 4/12 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 के इक्वल है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे? आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, अनइक्वल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, असमतुल्य भिन्न क्या होती है? मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल में डिफरेंट डिफरेंट होंगे ये इक्विवेलेंट। जैसे मान लीजिए कि 1/2 हमने लिखा और इसके इक्वल में हमने लिख दिया 4/12। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 आ रहा है, यहाँ 1/2 है। तो क्या ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ना होकर के ये अनइक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स, फिर से समझ लीजिए, दिस इज नॉट इक्वल। दिस इज नॉट, ये इक्वल नहीं होगा। मतलब डिनोमिनेटर इसका अलग हो सकता है, इसका डिनोमिनेटर अलग हो सकता है, नॉमिनेटर इसका अलग हो सकता है, इसका नॉमिनेटर। दीज आर डिफरेंट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दैट कॉल्ड अनइक्वल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बहुत बेसिक चीजें आपके समझ से लग रही होंगी, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है, उसमें यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर लोग अपने अपने लेवल का क्वेश्चन, सभी एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं वो अपने लेवल पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको तो बेसिक से एडवांस मैंने चूंकि बोला है, किसी को हो सकता है कि यार ये क्या थ्योरी वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो डजेंट मैटर। लेकिन उन बच्चों के लिए तो बेनिफिट होगा ना जिनको नहीं पता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ें। तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अनइक्वल इक्वल वैलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा सिमिलर यही बातें हैं। एक फ्रैक्शन और आपको मैं बताऊंगा, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन एज द नेम सजेस्ट दैट अलाइक, यहाँ मैंने लिखा है अलाइक और सेम। मतलब ऐसा फ्रैक्शन हो जो एक
दूसरा जो है सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो लाइक के जैसे हो। अगर आप इसकी बात करें तो ये इक्विवेलेंट की ही जैसे समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 वी टेक 1/2 एंड 2/4। तो हमने एक एक फ्रैक्शन हमने ये ले लिया है 1/2 और दूसरा फ्रैक्शन हमने ये ले लिया है 1/2। तो ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है? अगर है तो क्यों है? अगर आप इसको देखिए तो 1/2 ये अपनी जगह पर है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये दोनों क्या हो गए? एक ही जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? एक अलाइक दिखने में सजेस्ट सजेस्ट क्या किया था हमने? अलाइक के जैसे, बट ये है क्या? लाइक के जैसे। तो एक ही जैसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज दैट आर डिसिमिलर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जो सिमिलर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे 1/3, 1/5, 2/6। ये एक पेयर में हमने इसको बताया फॉर वन एग्जांपल। एंड सेकंड एग्जांपल 2/6 एंड 5/3। तो ये क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। छोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछता है, बड़े एग्जाम में बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये पार्ट आप दोस्तों देख लिए होंगे कि रियल नंबर में हमने एक पार्ट उठाया था रेशनल नंबर, देन आफ्टर इंटीजर, देन आफ्टर हमने बात किया होल नंबर, देन आफ्टर नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के हमने टाइप्स देख लिए, यहाँ प्राइम नंबर के भी टाइप्स देख लिए। अब सेकंड पार्ट हमारा, अब फिर इसके बाद हमने फ्रैक्शन देखा। फ्रैक्शन में यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, अनइक्विवेलेंट, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक। ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अनइक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक के ही जैसे हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं हो पाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कौन से फ्रैक्शन की जो इंपॉर्टेंट है। केवल डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। शायद इसकी डिफिनेशन हमने पहले भी बताया होगा, तो फिर से जान लीजिए क्या होते हैं इरेशनल नंबर, और विथ एग्जाम्पल। उसके बाद छोटी सी डिफिनेशन पढ़ लेंगे, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, ये 12th क्लास में जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं या फिर ले करके पढ़ रहे होते हैं उनको ये बात वहाँ काफी कुछ है। वहाँ जैसे आइटा नाम से जाना जाता है, तो हम अभी बात करते हैं, बट हम पहले जान लेते हैं इरेशनल। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं रियल नंबर का पार्ट सेकंड पर, जो हमने दो पार्ट में बांटा था। रेशनल, रेशनल की सारी कैटेगरीज को हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं नंबर की। नंबर में कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये आप इस पार्ट में आ जाइए। इरेशनल नंबर की डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि नॉट रिटर्न फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। देयर आर टू टाइप्स, सर्ट्स एंड ट्रांसजेंटल नंबर। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई कि इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहली बात तो ये रियल नंबर के अंदर में है, ये बात तो ठीक है, बट कैन नॉट एक्सप्रेस एज अ रेशियो। रेशियो का मतलब यही होता है पी अपॉन क्यू। तो रेशियो के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रूट की वो सभी संख्याएं क्या है? इरेशनल नंबर है। बट आप ये सेकंड पॉइंट दैट इज 4 क्या है? तो ये क्या है? ये सभी की सभी क्या है? रेशनल नंबर में आ जाएंगे। रेशनल नंबर, मैं एग्जांपल कंपेयर करके बता रहा हूँ। इरेशनल नंबर की डिफिनेशन नॉट एक्सप्रेस बाय रेशियो। तो 4 देखिए, 4 ये रूट में है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये 2 बाहर आ जाएगा और ये नीचे 1, तो 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है। तो ये रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए 4 स्क्वायर रूट पूरी तरीके से स्क्वायर से बाहर अगर आ जाता है तो दैट्स अ रेशनल नंबर। तो ध्यान में आपको ये रखना। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज √2 नहीं निकल पाएगा कंप्लीटली, √5 नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 11 का भी नहीं निकलेगा। देन सो दैट इज अ इरेशनल नंबर। बट 4
अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, ये सभी के सभी क्या है? जैसे 16 का देखिए आप, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 4, तो ये हो जाएगा 4। 4 का मतलब 4/1, दैट इज अ रेशनल नंबर। इसी तरीके से अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं √5 into 5, तो ये हो जाएगा 5। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से रेशनल हो सकती है और किस तरीके से रेशनल। एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया कि ये रेशनल नंबर नहीं, आपने मान लिया कि हाँ ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर है। नहीं, ये है रेशनल नंबर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन किस किसकी कंडीशन में फुलफिल करेगी? तो ये ट्रांसडेंटल जो नंबर है इसका एक एग्जांपल हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि इरेशनल नंबर आर टू टाइप्स, एक को हम लोग बोलते हैं सर्ट्स, मतलब करणी हिंदी में बोलते हैं। अ सर्ट इज एन एक्सप्रेस दैट इंक्लूड अ स्क्वायर रूट, या तो वो स्क्वायर रूट में होगा या क्यूब रूट में हो जाएगा या फिर अदर रूट कोई सिंबल होगा। ऐसी संख्याओं को हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ये √4 हो सकता है, √2 हो सकता है, इस तरह की चीजें जिसमें भी रूट लग जाए। क्यूब रूट कैसे बनता है? तो यहाँ ऐसे करणी बना करके सर्ट्स को इसके अंदर 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो इस तरीके के सिंबल को हम लोग बोलते हैं सर्ट्स। सर्ट्स का मतलब होता है करणी। देन आफ्टर ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है? दिस इज नॉट algebraic as well as is not solution of any single variable polynomial equation। तो जो इसका कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई का मान होता है 22/7, 22/7, और इसको डिवाइड करते रहिए, देखिए नॉट सोल्यूशन ऑफ एनी डिजिट। तो इस तरीके से नंबर आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, पाई के अलावा भी बहुत सारी संख्याएं सर्च करेंगे तो मिलेंगी। तो दैट एग्जांपल ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर। नाउ आई मूव्ड, आई होप कि आप लोगों को पहले ये बातें समझ में आ गई। ये आपके एग्जाम में तो बहुत कम पूछता, बट ये पूछ सकता है कि पाई कौन सा संख्या है, रेशनल है या इरेशनल है एग्जाम्पल में। और बाकी ये भी आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ एक और नंबर समझ लेते हैं कि भाई नंबर को आपने क्लासिफिकेशन किया, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और इमेजिन इमेजिन कर रहे हैं आप, कल्पना कर रहे हैं लेकिन होता नहीं है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं विथ एग्जांपल। नाउ आई मूव्ड, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो इमेजिनरी नंबर आर नंबर व्हेन स्क्वायर्ड इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। नहीं, जो स्क्वायर होगा वो उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको हम लोग आइटा पढ़ते हैं, ये इसका स्क्वायर जो है -1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप इंटरमीडिएट या आईआईटी वाली क्लास जो होती है उन बच्चों को पता होता है। तो फिलहाल बेसिक आप जान लीजिए। तो इस तरह से ये क्या है इसका नंबर व्हेन स्क्वायर्ड इट्स गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। ये नेगेटिव रिजल्ट, अगर आपसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइटा 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या लिखते हो? I² आप देखेंगे 2 की आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, तो ये क्या हो जाएगा? आप क्या मिल जाएगा इसमें से? तो इस प्रकार से आप देखेंगे -1 यहाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, फिर -1, फिर इंटू -1 इंटू जो है आइटा, ये आइटा। तो -1 का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू आइटा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस आइटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आइटा इस की पावर 7 इक्वल टू माइनस आइटा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया? तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो आई होप आपको आज की वीडियो में लगभग जो है जो नंबर सिस्टम में जितना भी इंट्रोडक्शन टाइप्स का कि रियल नंबर क्या होता है, देन आफ्टर हमने देखा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इस तरीके के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो इस वीडियो के अंत में कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और
नहीं भी आता है तो आप कमेंट करिए उस चीज़ के बारे में और आप डायरेक्टली कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग इज़, जिन लोगों को नहीं पता है तो ये माध्यम है यूट्यूब का जो भी है, आप एक दूसरों को शेयर कर सकते हैं। ये क्लास एकदम फ्री इनिशिएटिव है और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो इस प्रकार से कुछ और लोगों को भी बेनिफिट जिससे मिल सके। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके पास वी हैव नो मनी एंड बहुत अच्छा सजेशन भी नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। तो ये जो गुरु कृपा आईएएस पीसीएस अकेडमी का प्लेटफॉर्म है वो बेसिक से एडवांस हर वो बच्चों को मिल पाए जो हो सकता है पढ़ना चाहते हैं बट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यही इनिशिएटिव है इस टीम का और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ पा रहा है तो कमेंट भी करिए आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।